सवाल है, कौन? आवाज जा रहा है ना? यस सर। ठीक है, लिखेगा, सवाल लिखेगा, सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? पीछे कल क्या पढ़ाए थे सर? नहीं पढ़ाए थे न, कल नेट बैटरी नहीं का काम कर, आंतरिक प्रतिरोध का तीसरा जो नियम है हम नहीं लिखे हैं। नहीं लिखे थे? नहीं सर। अच्छा तो आप लिख लीजिए। सर बैटरी का बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध फिर से लिखवाइए। अच्छा ठीक है सर हाँ यार, फिर से बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध फिर। सवाल रह देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध लिख देते हैं। हाँ सर वही लिखवाइए। चलिए, कहता है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, क्षेत्रफल पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर। जो आप बैटरी में जो प्लेट लगाएंगे, बैटरी जो होता है 6 प्लेट का, 12 प्लेट का, 24 प्लेट का, 36 प्लेट का, इस तरह से प्लेट पर नापा जाता है। तो कहता है कि प्लेट के क्षेत्रफल पर समझे, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। मतलब कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है। पहला था। दूसरा, अगर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दीजिएगा, प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दीजिएगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बढ़ जाएगा। तो यह है प्लेट के बीच की दूरी पर इस पर भी निर्भर करेगा कि प्लेट जो लगाया जा रहा है नजदीक नजदीक लगाया जा रहा है कि दूर दूर लगाया जा रहा है। जब दूर दूर लगाया जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, अगर नजदीक नजदीक लगाया जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ये कहता है प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा, आप बैटरी में जो है इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, विद्युत अपघटक डालते हैं, तो कहता है कि विद्युत अपघटक के सांद्रता यदि बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। सांद्रता का मतलब कि आवेश की मात्रा बढ़ा दिया है ना, तो आवेश जब चलेगा तो टकराने लगेगा। तो कहता है सांद्रता माने कंसंट्रेशन। तो कहता है विद्युत अपघटक
की सांद्रता बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है। चौथा, अगर जो है आप गर्म कर दे रहे हैं, आप जो है जो आप विद्युत अपघटक जो डाले हैं उसमें आप जो है उसको गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। इसलिए कि जो है आवेश जो चलेगा तो गर्म करेंगे तो बहुत तेजी से चलने लगेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। तो कहता है तापमान पर, है ना, तापमान पर भी निर्भर करेगा। तो कहता है तापमान बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है ना, यही है। लेकिन चालक तार में उल्टा होगा, अगर चालक तार लेंगे और तापमान बढ़ जाएगा चालक तार का तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें बैटरी में ऐसा नहीं है। बैटरी में जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन जब चालक तार लेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उतारिए इसको। तो ये जो है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही थी, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो है आप बैटरी का तापमान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन चालक तार रहेगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हो गया? यस सर, हो गया। चलिए ऊपर का सवाल चलिए। कहता है कि सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं? कहता है कि जब दो या दो से अधिक सेलों को, दो या दो से अधिक बैटरी को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे सेलों का समूहन कहते हैं। ठीक है। तो ये क्यों पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई? तो पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ रहा है कि अगर ज्यादा विद्युत धारा की जरूरत पड़ गया तो आप बैटरी को जोड़ करके ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, है ना, इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसका आंसर ये हो गया कि जब दो या दो से अधिक बैटरी को आपस में जोड़ा जाता है तो इसे सेलों का समूहन कहते हैं। आंसर लिखिए, आंसर लिखिए इसका। इसका आंसर ये हो गया। आंसर हो गया। चलिए आंसर नहीं, जब दो या दो से
अधिक बैटरी को, अधिक बैटरी को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसे सेलों का समूहन कहते हैं। समूहन 3 प्रकार के होता है। समूहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, श्रेणी समूहन, ठीक है, श्रेणी कनेक्शन। दूसरा है समांतर समूहन, पैरेलल कनेक्शन। तीसरा है मिश्रित, मिश्रित समूहन, मिक्स्ड कनेक्शन। ये 3 ठो है। गया। तो पहला लिख कर डैश लगाएंगे। तो पहला लिख करके हम डैश लगा रहे हैं। श्रेणी समूहन कैसे पहचानेंगे हम? तो पहला लिखिए सीरीज कनेक्शन, श्रेणी समूहन। पहला है श्रेणी समूहन, सीरीज कनेक्शन। तो हम बैटरी ले रहे हैं, बहुत सारे बैटरी ले रहे हैं, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, चलिए हम n मान ले रहे हैं। तो अगर कोई बैटरी आप देते हैं तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, कम हो ज्यादा हो लेकिन होता है। तो देखिए हम ले रहे हैं बैटरी, ये एक बैटरी हो गया, है ना, एक बैटरी हो गया। इसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। मतलब ये हो गया कि जब आप बैटरी बना रहे हैं तो यहाँ एक प्रतिरोध ऐसे बनाना पड़ता है, तब ये बैटरी हुआ। ये आंतरिक प्रतिरोध R हो गया, ये विद्युत वाहक बल E हो गया, है ना। असली फिगर ऐसा होता है बैटरी का, प्रतिरोध को बाहर दिखाया जाता है। लेकिन जब बहुत सारे बैटरी लेते हैं तो खाली बैटरी दिखाते हैं और प्रतिरोध अंदर ही रहता जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब देखना चाहेंगे तो ऐसा प्रतिरोध रहेगा। तो देखिए यहाँ प्रतिरोध नहीं दिखा रहे हैं, मतलब के अंदर है। फिर देखिए दूसरा बैटरी ले लिया, उसी तरह से तीसरा बैटरी ले लिया, तो बहुत सारे बैटरी हम जो है इधर जोड़ दिया इस तरह से। और विद्युत वाहक बल सबका एक समान है, आंतरिक प्रतिरोध R है,
विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। और हम N बैटरी लिया है और इसको क्या किया है, रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है इस तरह से। ठीक है, देखिए तो इसमें N बैटरी है, पता नहीं है 10 गो है, 20 गो है, 30 गो है, कोई पता नहीं है। और ये प्रतिरोध लगा हुआ, प्रतिरोध का मतलब बॉल लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, इसका अर्थ यही होता है। इसको कहते हैं बाहरी प्रतिरोध, इसका नाम है बाहरी प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी प्रतिरोध इसका नाम है, मतलब बाहर में आप लगाए। ठीक है, और ये छोटा r जो है ये आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब किसका, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो अंदर में रहता है। अंदर में कहाँ है, बैटरी के अंदर है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध, ये बाहर में लगा हुआ तो बाहरी प्रतिरोध। अब देखिए इससे जो है विद्युत धारा ऐसे आई, ऐसे चल रहा है, ऐसे आई विद्युत धारा चल रहा है, तो ये वापस भी जाना चाहिए, तो ऐसे क्या करेगा, ये वापस चला जाएगा। ठीक है, अब जरा सा सोचिए, अब जरा सा सोचिए कि मान लिया कि 2 सेल का टॉर्च है, 2 सेल का टॉर्च है, आपने रात में 2 सेल का टॉर्च जलाया तो उससे रोशनी निकलेगा। आप जो है 5 सेल का टॉर्च ले लीजिए, तो 5 सेल वाला टॉर्च की रोशनी ज्यादा होगी 2 सेल वाले टॉर्च की तुलना में। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे जब जोड़िएगा तो विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप जोड़िएगा तो ये विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, तो ज्यादा प्रकाश देता है। अगर 2 गो बैटरी लगाएंगे तो कम रोशनी होगा, 5 गो लगाएंगे ज्यादा रोशनी होगा, 10 को लगाएंगे और ज्यादा रोशनी होगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत धारा का मान जो है बढ़ता जा रहा है। तो श्रेणी समूहन से सबसे फायदा ये है कि विद्युत धारा का मान यदि हमको ज्यादा चाहिए तो इस तरह से बैटरी को जोड़ देंगे तो ज्यादा विद्युत धारा को प्राप्त होगा। ठीक है, आइए तो जो जो आप देख रहे हैं उसको लिख देते हैं। देखिए तो बैटरी एक समान है, बैटरी जो है एक समान विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का N बैटरी है। इसका भी विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, इसका भी E और R है, इसका भी E और R है। तो सब जो है एक समान बैटरी है, अलग अलग बैटरी नहीं है, एक समान बैटरी है। अगर 1.5 वोल्ट का बैटरी अगर मानते हैं तो सब 1.5 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हम जोड़ रहे हैं एक समान विद्युत वाहक बल और एक समान आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो यहाँ हम ए में इसको लिखते हैं, एक समान विद्युत वाहक बल और एक समान आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ये हेडिंग हो गया। हमने क्या किया है, इसी को 2 ग्रुप में बांटा है। एक बार हम ले रहे हैं एक समान विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का N बैटरी है। इसके बाद हम अलग अलग विद्युत वाहक बल का भी सिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल एक समान का जो है हम चल रहे हैं, तो जो सामने है उसको लिख देना है। तो यहाँ देख रहे हैं, लिखते हैं माना एक समान विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट फॉर्म है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध और एक समान आंतरिक प्रतिरोध, एक समान आंतरिक प्रतिरोध का N बैटरी है, जिसे
बाहरी प्रतिरोध, जिसे बाहरी प्रतिरोध R से चित्र के अनुसार या चित्रानुसार जोड़ा गया है। ठीक है, जहां R से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा आई है। यही हम देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं। ये विद्युत वाहक बल और R आंतरिक प्रतिरोध का N बैटरी है, जिससे बाहरी प्रतिरोध R के साथ जोड़ा गया है, जहां R से प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, यही हमने लिख दिया। चलिए लिख लिया। हो गया? नहीं सर। जूम हुआ? हाँ लेटर सर। बड़ा हुआ? हाँ यस सर। सर। ठीक है, लिखिए। हो गया? हो गया सर। यस सर। आइए, आई तो आपको हम पढ़ाए थे कि बैटरी से जो विद्युत धारा जो प्राप्त करेंगे, उसका एक सूत्र हमने दिया था, वही सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। सर थोड़ा देर रुक जाइए। इसका वीडियो भी डाल देंगे, इसका वीडियो भी हम दे देंगे। विद्युत धारा देखिए, तो आपको हम बताए थे कि बैटरी से जो विद्युत धारा जो निकलेगा, उसका एक सूत्र होता है। तो देखिए, आप जान रहे हैं, देखिए चूंकि आप जान रहे हैं I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, यस यही होता है कुल प्रतिरोध। इसको समीकरण जो है आप एक मान, I बराबर जो है बैटरी से जो विद्युत धारा निकालेंगे, यही सूत्र होगा कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। अब हम क्या करेंगे, इससे जो है ये दोनों का मान इससे हम निकालेंगे चित्र में। तो सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालना है। देखिए, कुल
विद्युत वाहक बल। देखिए तो एक बैटरी का ई है, दूसरे का भी ई है, तीसरे का भी ई है और एन बैटरी है, तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। समझ गए? क्या है कि दो सेल वाला टॉर्च जो है कम रोशनी दे रहा था और 5 सेल वाला टॉर्च ज्यादा रोशनी दे रहा था, मतलब विद्युत वाहक बल का मान बढ़ गया था, है ना। तो एक का ई है और एन है, तो एन इंटू ई हो, तो ये बात निकल गया। अब कुल प्रतिरोध की बात करते हैं। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध की बात करें हम, तो देखिए तो आंतरिक प्रतिरोध आर है, आर है, आर है, तब आर आंतरिक प्रतिरोध है और सबसे जो है आई विद्युत धारा चल रहा है, इससे भी आई 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 चल रहा है, तो सबसे आई विद्युत धारा चल रहा है और इससे भी आई चल रहा है। इसका मतलब ये सीरीज में हो जाएगा, ये जो है सारा सीरीज में हो जाएगा। तो आप देखिए तो आर प्रतिरोध का एन बैटरी है, यहाँ क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा और प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। ये कुल प्रतिरोध, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आंतरिक प्रतिरोध आर है और जो है एन बैटरी लगा हुआ है, तो चूंकि सारा सीरीज में है तो सबको गुना कर देंगे तो एन आर हो गया, और ये बाहरी प्रतिरोध आर है तो हम प्लस आर, ठीक है। इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेगा इन दोनों का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं हम समीकरण 1, तो ये हो जाएगा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल है, यहाँ लिखिए एन इंटू ई हो गया, अब कुल प्रतिरोध एन आर प्लस, ये सूत्र जब सीरीज में रहेगा तो इस तरह से जो है सूत्र होगा। ठीक है, अब जरा सा सोचिए कि हम इतना बैटरी क्यों लगाएं, 10 गो 20 गो 50 गो ऐसे जो बैटरी लगा दिया बाजार से खरीद के लाए, तो हम क्यों लगाए, ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए। तो अब हमको यहाँ से ये ध्यान देना होगा कि कैसे ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त होगा। तो देखिए तो ये आई यहाँ है और ये वाला टर्म नीचे है ना, तो ये तो उल्टा है, इसका मतलब ये इसका मान जब बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, हमको आई का मान महत्तम चाहिए, तो महत्तम विद्युत धारा चाहिए, और देखिए ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाहरी प्रतिरोध है, तो इसका मान आप क्या करेंगे, घटाएंगे। जब इसका मान घटाइएगा तो आई बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए ये बाहरी प्रतिरोध आर है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो चूंकि हमको इसमें से या तो ये हटावे या तो ये हटावे, तब ना कम होगा, तब ना ये बढ़ेगा। इसको क्या करेंगे, ये बाहरी प्रतिरोध आर है, इसका मान जो है महत्तम ले जाएंगे, यहाँ पर शर्त लगाएंगे। शर्त क्या लगाएंगे, चूंकि आर मच ग्रेटर है ना, हमको इसका मान घटाना है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो मान है इसको घटाएंगे तो ये महत्तम मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि बाहरी प्रतिरोध का मान हम बढ़ा दिया तो ये मान नगण्य हो जाएगा, इसके मतलब इसके तुलना में ये नगण्य हो जाएगा। अतः आर की तुलना में
एन आर नगण्य होगा। नगण्य होगा मतलब कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ये गायब कर देंगे। इसलिए आई जो है ये महत्तम हो जाएगा। आई महत्तम बराबर क्या क्या बच रहा है, तो ऊपर में एन है और ई रहने दीजिए। अब ये तो गायब हो गया, ये आर छोटका तो बड़का आर हो गया। ये महत्तम विद्युत धारा का सूत्र हो गया। ये जो है महत्तम विद्युत धारा का सूत्र ये हो गया, और ये जनरल सूत्र हो गया। ये जो है सामान्य सूत्र हो गया, जनरल फॉर्मूला। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, और ये हो गया महत्तम विद्युत धारा का फॉर्मूला। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि सीरीज में महत्तम विद्युत धारा का सूत्र क्या है। इस पर एगो हिसाब बना लीजिए, इस पर जो है एगो हिसाब बना लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मिटावे मिटावे यस सर। आइए छोटा सा हिसाब बनाते हैं। चलिए एक हिसाब बना लीजिए इस पर। कहता है, क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट और 0.5 आंतरिक प्रतिरोध के 30 बैटरी को श्रेणी क्रम में 20 ओम बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो विद्युत धारा और महत्तम विद्युत धारा ज्ञात करेंगे। चलिए इसी पर सूत्र पर बैठाइए, इसी सूत्र पर बैठाने की कोशिश करिए। देखिए 1.5 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब क्या दिया हुआ, ई का मान दे दिया हुआ 1.5 वोल्ट, ठीक है, और 0.5 है आंतरिक प्रतिरोध, इसके मतलब 0.5 ओम जो है आंतरिक प्रतिरोध दे दिया। 30 बैटरी है, इसके मतलब एन का मान जो है यहाँ 30 दे दिया है, ठीक है, और 20 ओम के बाहरी प्रतिरोध, इसके मतलब कैपिटल आर जो है 20 ओम दिया है। तो आई निकाले और मैक्सिमम आई निकाले, यही तो बात है, मैक्सिमम भी निकालना है। रख दीजिए इस पर सूत्र पर, सूत्र पर रखकर बना दीजिए। अब बताइए कितना है।
चलिए बनाइए, अपने मन से बनाइए। सबका मान रख करके सॉल्व करें। देखिए यहाँ आई हमको निकालना है, आई निकालना है, ठीक है, आई निकालना है। एन का मान देखिए कितना है, 30 है, तो आप 30 दे दीजिए। और ई का मान 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट दे दीजिए, 1.5 दे दीजिए। बता एन है, एन का मान कितना है, 30 है, और ये 0.5 है, प्लस आर का मान कितना है, 20 ओम है, 20 ओम रख दीजिए। यहाँ देखिए ये 10 हटेगा तो ये 0 कटेगा, ये 10 हटेगा तो ये 0 कटेगा, संबंध दिया 45 हो गया। बता ये हो गया 5 या 15 और प्लस 20 हो गया, इसके मतलब 45 बटा 35 हो गया, है ना। तो देखिए 45 और 5 35, इसका मतलब आई बराबर हो गया 9/7। ठीक है, तो ये जो है 9/7 जो है एम्पियर विद्युत धारा है। अब हम महत्तम विद्युत धारा की बात करेंगे। आई जो है हम मैक्सिमम विद्युत धारा की बात करेंगे। तो देखिए तो एन का मान कितना है, 30 है, कहीं 30 लिखिए, और ये 1.5 वोल्ट हो गया। अब बटा आर कितना है, 20 ओम, 20 ओम लिखिए, ये हटा दीजिए, तो ये हो गया 45 बटा 20 हो गया। अब 5×9 = 45 और 5×6 = 20 हो गया, इसके मतलब 9/4। तो महत्तम विद्युत धारा उससे जो है 9/4 एम्पियर मिलेगा। और जनरल जो फॉर्मूला से बनाया जाएगा 9/7 होगा, जो महत्तम नहीं होगा। ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम, इतना बैटरी से आप विद्युत धारा ले सकते हैं, और ये रैंडम है। बात क्लियर है। हो गया। आप जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम यहाँ पर 3.1 बना सकते हैं, बना के देखिएगा, इसी पर है। चल समझ गया, उतार लिए, हो गया। हाँ सर, उतार लिए। आज चल तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो है बनाइएगा, बेसिक क्लियर रहेगा तो कोई भी किताब का प्रॉब्लम बना सकते हैं, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए।
तो अभी श्रेणी समूहन की ही बात हो रही है। अभी हमने बात किया एक समान विद्युत वाहक बल और एक समान आंतरिक प्रतिरोध का बैटरी। अब हम बात करने जा रहे हैं असमान विद्युत वाहक बल और असमान आंतरिक प्रतिरोध का 2 गो बैटरी हम ले रहे हैं। आइए बी में चलिए। जब असमान विद्युत वाहक बल और असमान आंतरिक प्रतिरोध के बैटरी को तो आपस में जोड़ा जाए। यहाँ हम ले रहे हैं बी में असमान विद्युत वाहक बल और असमान आंतरिक प्रतिरोध का बैटरी। चलिए देखिए, एक बैटरी हम यहाँ ले इसका आंतरिक प्रतिरोध हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये R1 है और ये जो है E1। एक बैटरी ले लिया, आप जान रहे हैं ये प्लस होता है ये माइनस होता है। दूसरा बैटरी हम ले रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध दिखा रहे हैं, ये हो गया E2 हो गया और ये R2 हो गया। ठीक है, ये बिंदु A मान ले रहे हैं, ये बिंदु B मान। ठीक है, हम जो है विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि विद्युत धारा जो है यहाँ से आई निकल रहा है। जब विद्युत धारा आई निकलेगा तो फिर इसी में जाएगा, इसी में विद्युत धारा ये लौट करके जाएगा। जिस बैटरी से आप विद्युत धारा निकाल रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं उतना ही उसमें अंदर प्रवेश भी करना चाहिए, वापस आना भी चाहिए। तो ये जो आई निकला है तो ऐसे चल करके जो है ये आई यहाँ पहुंचेगा, फिर ही आई आ जाएगी, तो फिर इसको मिल जाएगा आई, है ना। आज से जो है आप विद्युत धारा आई निकाले हैं, इस सर्किट से आई निकाले हैं, इस सर्किट में आई जाना नहीं चाहिए। अगर आई नहीं जाता है तो गलत हो गया। तो सबसे पहले आपको हमने कहा किरचॉफ का नियम में भी हिसाब बनाया, तो उसमें हमने कहा था कि बैटरी से जितना विद्युत धारा बाहर निकलेगा उतना वापस भी जाना चाहिए, या किसी सर्किट से जितना विद्युत धारा निकला है उतना वापस जाना चाहिए। तो देखिए आई निकला है तो ऐसे लॉक करके ये क्या करेगा, फिर आई वापस, है ना। आपको पढ़ाया था विभवांतर, विभवांतर जो पढ़ाए थे तो पॉइंट ले करके चले, है ना। वही नियम यहाँ हम अपना रहे हैं। पहले जो चीज है उसको लिख देते हैं, जो चीज देख रहे हैं हम लिख देते हैं। माना ये बात विद्युत वाहक बल ऐसे नहीं, माना माना E1 R1 तथा E2 R2 विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का 2 बैटरी है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
ठीक है। जिसका परिणामी विद्युत वाहक बल की Q और कुल प्रतिरोध R मतलब ई इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट अंग्रेजी में ई क्यू लिख देते हैं, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य। तो ई इक्विवेलेंट हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया। आपको हमने पढ़ाया था ई इक्विवेलेंट मतलब ई जो है समतुल्य है, समतुल्य। और यहाँ आर इक्विवेलेंट के मतलब आर जो है समतुल्य है ना, वही चीज जो हम यहाँ लिखते हैं। चलिए हो गया, लिख दिए? यस सर। इसका वीडियो भी हम व्हाट्सएप पर दे देंगे। दे दीजिएगा। चलिए मिटावे। चलिए ये प्लस ये माइनस, चलिए अब यहाँ देखना यह है कि आप चल कैसे रहे हैं। ए से बी जाना चाहते हैं कि बी से ए आना चाहते हैं? जैसे भी चलिए आंसर तो सेम आना चाहिए, है ना? आंसर तो सेम आएगा। आप ए से बी की ओर चलिए या बी से ए चलिए। हम विभवांतर का कंसेप्ट से चलना चाहते हैं। विभवांतर जो आपको हमने पढ़ाया था और सारे रूल लगाना चाहते हैं। देखिए हम कहाँ चल रहे हैं? ए से बी की ओर, है ना? ए से बी की ओर हम चल रहे हैं। ए से बी की ओर देखिए, भी ए हो गया, ये लिख लिया। अब देखिए देने जा रहे हैं तो प्लस से माइनस में आ रहे हैं, इसके मतलब ये इवन होगा। अगला लेना होगा बैटरी का आगे वाला, तो हिया सब हिया आ गया माइनस में, इसका मतलब माइनस इवन हो गया। अब देखिए इसमें आ रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं और विद्युत धारा उल्टा आ रहा है। तो आपको हमने पढ़ाया था, नहीं तो यहाँ देख लीजिए। अगर ये प्रतिरोध आ रहा है, विद्युत धारा ऐसे चल रहा है और आप ऐसे चलना चाहते हैं, तो यहाँ भी जो हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? प्लस में आई इंटू आर होगा। ऐसे जाएंगे तो विद्युत धारा को उल्टा दिशा में चलेंगे तो आई इंटू आर होगा। अगर जो आप ऐसे कर देते, ये जो ऐसे चल रहा है,
और आप ऐसे चलते, अगर आप ऐसे चलते विद्युत धारा के दिशा में, यहाँ भी माइनस आई इंटू आई, ये ध्यान रखना। तो यही बात यहाँ कर रहे हैं। देखिए तो हम क्या चल रहे हैं, विद्युत धारा तो ऐसे चल रहा था, हम ऐसे चल रहे हैं, उल्टा दिशा में चल रहे हैं। इससे होता ऐसा हो जाएगा, आई इंटू आर वन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आई इंटू आर वन। अभी यहाँ ये देखिए प्लस से माइनस में चला गया तो माइनस में बदलना है V2, ये हो गया माइनस V2। अब यहाँ R2 में आ जाए, ये भी उल्टा दिशा में चल रहा है तो ये प्लस में होगा, ये हो जाएगा I इंटू R2। अब बराबर क्या हो जाएगा VB, ये VB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो है सरिया दीजिए, सरिया लीजिए आप। VA माइनस E1 और माइनस E2 और प्लस I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसलिए VA माइनस VB बराबर इस सब को उधर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा प्लस में और ये जाकर माइनस में आ जाएगा, I R1 प्लस R, है ना। ये क्या हो जाएगा, विभवांतर है तो ये हो जाएगा V बराबर E1 प्लस E2 हो गया और माइनस I R1 प्लस R, समीकरण है। आगे देख लिए, हो गया। उतार लिए, यस सर। यस सर। अब ये तो आप ऐसे चल करके आए, एक समीकरण लाए, दूसरा समीकरण डायरेक्ट आई, समतुल्य वाला लेकर के चलिए। तो डायरेक्ट चलते हैं, आप देखिए ये बराबर यहाँ E1 प्लस E2 आया तो ये क्या हो जाएगा, ये समतुल्य हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समतुल्य, लिखेंगे माइनस I रहेगा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, R समतुल्य लिखेंगे। डायरेक्ट एकदम समतुल्य वाला जो होगा वो डायरेक्ट होगा, जो समीकरण आएगा उसी पर बैठ जाएगा, है। समतुल्य के मतलब ये सब छोड़ देना है, सीधा तो समतुल्य होगा, I रहेगा, ये समतुल्य। अब एक और दो की तुलना करें, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, समीकरण एक और दो का तुलना करने पर, तुलना
क्या हो गए पर। तब तुलना कर रहे हैं तो देखिए तो भी है ये है, छोड़ दीजिए। तो ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ जो है इक्विवेलेंट या कहिए कुल विद्युत वाहक बल, इसी का नाम है कुल विद्युत वाहक बल, इसी का नाम है। बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो प्लस हो गया, अगर जो है ये उलट दीजिएगा, एगो बैटरी को उलट दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ प्लस से माइनस गया, यहाँ प्लस से माइनस गया, मान लो इसको हम उलट देते तो एगो बैटरी को उलट दिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बैटरी को उलटने पर बैटरी का पोलैरिटी विपरीत रहने पर, विपरीत माने उल्टा, उल्टा रहने पर क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, बैटरी ऐसे था और इसको उलट दिया, आप ऐसे करना, ऐसे कर दिया। देखिए तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये प्लस, देखिए उलट गया कि नहीं उलट गया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब जब उल्टा कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल आ गया E1 प्लस E2। अगर बैटरी को एगो उलट देंगे तो माइनस आ जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे बैटरी रहेगा तो उसी करिएगा, सबको जो है जोड़ते चले जाएंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अब जो है प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की बात हम करें, देखिए तो अभी तो हम E का तुलना किया, देखिए माइनस माइनस छोड़ दीजिए, आई छोड़ दीजिए तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ जो है R इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा ये हो जाएगा R1 प्लस इसका मतलब क्या क्या आपने सीखा कि जब विद्युत धारा हमको निकालना होगा अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, इस तरह से जो है n बैटरी रहेगा, जितना रह जाए उसी तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, इस तरह से कर देंगे तो हमारा विद्युत धारा निकल जाएगा। ये ना सीखे आप, कुल प्रतिरोध देख लिया तो नीचे जाएगा और कुल विद्युत वाहक बल तो ऊपर जाएगा। तो अलग अलग बैटरी भी रहेगा तो सबको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। इस पर भी एक छोटा सा हिसाब बना लीजिए, इस पर भी एक छोटा सा हिसाब बना लीजिए। तो अलग अलग बैटरी भी रहेगा तो आपको घबराना नहीं है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एगो प्रतिरोध जोड़ देता तो वो भी जुड़ जाता है, यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध दे देता तो जुड़ जाता है यहाँ पर, है ना। तो अलग अलग रहेगा तो अलग अलग जोड़ते चले जाएंगे, एक समान रहेगा तो n से गुना कर देंगे, बस फॉर्मूला बेसिक वही है, कुल विद्युत वाहक बटा कुल प्रतिरोध, जो बेसिक जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। ये अलग अलग है तो अलग अलग जुट गया, अलग अलग जुट गया। इसके पहले एक समान था तो हम गुना कर करके जोड़ रहे थे, आसान लग रहा था, ये भी आसान है, बस खाली जोड़ते जाना भाग दे देना है।
हो गया? सर हो गया। सवाल लिखिए एक तो, उस पर हिसाब बना लीजिए। उस पर हिसाब बना लीजिए। तो एक तो जो है एकदम हल्का हिसाब बनाइए, एक थोड़ा सा भारी हिसाब सिखा देंगे, बस क्लियर हो जाएगा। एक हल्का हिसाब एकदम हलवा दे रहे हैं, आपको बनाना है। उसके बाद एक जो है थोड़ा सा भारी सामान दे देंगे, वो सिखा देंगे। चलिए आइए हलवा सवाल। आइए 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट तथा 4 वोल्ट के 4 बैटरी को 4 बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम, 0.1 ओम तथा 0.2 ओम है। तो विद्युत धारा ज्ञात करें। चलिए बनाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। E1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है, E3 दिया हुआ है, E4 दिया हुआ है, समझे? उसी तरह से R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, R4 दिया हुआ है। सबका मान चौपट करिए और I का मान यहाँ से निकाल लीजिए। और बता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। चलिए हो गया, बना दें। देखिएगा ये 1.5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट। ये कितना है? 0.5 ओम है, 0.2 ओम है, 0.1 है और 0.2 है। मान रख दीजिए, मान रख दीजिए। 1.5 हो गया, ये हो गया 1.5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मान रख दिया। इसके बाद यहाँ रखिए 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2। देखिए आई बराबर कितना हो गया? 4 के 7 2 10 है ना, 10.5 हो गया। अब बटा 5 2 7 2 10 मतलब ये है ना, हो गया।
एक आ गया, इसके मतलब कि 10.5 एम्पियर। ठीक है, कितना हल्का है साहब? क्या अगर थोड़ा सा और बढ़ाता रेंज क्या करता, तो बाहरी प्रतिरोध से जोड़ देता, तो बाहरी प्रतिरोध यहाँ जुड़ जाएगा, है ना? बाहरी प्रतिरोध भी दे सकता था, तो यहाँ जुड़ जाएगा। चलिए, हो गया। यस सर। चलिए, ये थोड़ा सा कड़ा हिस्सा बना लेता है। कड़ा क्या, आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना दीजिएगा। आइए, कड़ा क्या करना है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो बनते हैं। आइए, चलिए सर्किट हम दे रहे हैं। ये चलिए, ये दिया हुआ 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये जो है 8 वोल्ट दिया हुआ है, ये जो है 6 वोल्ट दिया हुआ है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये जो है 2 ओम है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, सवाल देखिएगा दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। पहला में ए और बी के बीच विभवांतर, दूसरा में समतुल्य विद्युत वाहक बल, तीसरा में कुल प्रतिरोध, चौथा में प्राप्त विद्युत धारा। चलिए, घबराना नहीं है, या तो ए से बी चलिए या बी से ए चलिए। सबसे पहले विद्युत धारा दिखाना होगा। तो विद्युत धारा आप दिखा दीजिए, आपके मन पर है, या तो इधर से निकालिए या तो इधर से निकालिए, जैसे आपको मन करे वैसे करिए। क्योंकि विद्युत धारा दिखाए बगैर आप नहीं चल सकते हैं। विद्युत धारा दिखा दीजिए पहले आप, या तो आई यहां से निकाल लीजिए या आई एने से निकालिए, जेने से मन करे उन्हें से निकालिए। चलिए, पहले ही जैसा निकालिए। चलिए, यहां से आई निकल रहा है, इसमें तो आई ऐसे चल रहा है, आई ऐसे चल रहा है, आई जो है ऐसे चल रहा है, आई ऐसे अंदर आ रहा है। चलिए, अब दे दिया। विद्युत धारा के बगैर दिखाए हुए दिशा के दिखाए हुए आप नहीं निकाल सकते हैं, झमेला होने लगेगा। इसलिए विद्युत धारा पहले दिखाना है कि किने से किने चल रहा है।
तो ये कोई पता नहीं केनेस केने चल रहा है। अगर विद्युत धारा माइनस आ जाएगा तो हम कह देंगे कि नहीं उल्टा चलेगा, है ना। अगर विद्युत धारा माइनस में आ गया तो ये आपका लास्ट में लिख देंगे कि विद्युत धारा की दिशा विपरीत होगा। देखिए करके चले निकालें। चलिए चला जाए बनाते हैं। पहला सवाल है, आप देखिए कौन कौन आपको निकाल सकता है, पहले उसको आप निकाल लीजिए। जो आराम से निकल रहा है उसको पहले आप निकाल लीजिए। नहीं निकल रहा है कोई, चलिए बारी बारी से निकालते हैं। चलिए पहला हम निकालने जा रहे हैं। पहला हम कैसे चल रहे हैं, ए से बी की ओर या बी से ए, जैसे कहिए वैसे चलते हैं। बोलिए, ए से बी चले कि बी से ए चले? बी से ए से चले बी से ए। चलिए बी से ए की ओर चल रहे हैं। तो क्या ध्यान देना है, ध्यान देते चलिए। यहाँ भी लिख दें, लिख दिया। अब देखिए विद्युत धारा जिधर चल रहा है उधर चल रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ ये देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है, जिसको तो माइनस में हो जाएगा। अगला वाला होता है -6 वोल्ट। अब आ गया ये देखिए विद्युत धारा जिधर चल रहा है उधर आप चल रहे हैं, ये भी माइनस में जाएगा, आई इंटू आर, आई इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए माइनस है ये प्लस है, इसके मतलब आगे वाला होता है माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 8 वोल्ट। बैटरी में जैसे चलेंगे तो अगला वाला होगा। बैटरी में ये ध्यान देना है कि अगला वाला हमको लेना प्लस हो या माइनस। तो देखिए यहाँ बैटरी है तो अगला वाला माइनस आ गया तो माइनस ले लिया, यहाँ देखिए अगला वाला प्लस आ गया तो प्लस 8 वोल्ट ले लिया। अब देखिए विद्युत धारा जिधर चल रहा है हम चल रहा है, तो प्रतिरोध यहाँ तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आई इंटू आर, तो मतलब 2 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस वाला होगा तो 10 वोल्ट हो जाएगा, प्लस 10 वोल्ट। अब बराबर क्या हो जाएगा VA। बोलिए, बात समझ रहे हैं? चलिए हम ए से बी भी चलेंगे, अभी बी से ए चले हैं, अभी बी से ए भी, ए से बी भी चलेंगे। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा ये भी हो गया माइनस, ये हो गया 2i और ये -6, 8 और 2 10, ना चलिए पहले लेकर कर दीजिए, -3i और ये हो गया +8 -2i +10 बराबर V। अब देखिए ये हो गया 10 और 18 में से 6 गया तो +12। ठीक है, और यहाँ देखिए -2i -3i तो -5i और -2i तो -7i, तो ये हो गया VV -7i हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, 10 और 18 में से 6 गया तो प्लस, 18 में से 6 गया ना तो +12 और बचा, और कोई नहीं बचा, बराबर VA। इसको आप जो उधर ले जाइए, इसलिए VA VB
बराबर इसको उधर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा -7i प्लस 12। तो ये भी बराबर हो गया -7i प्लस 12 समीकरण। तो यहाँ जब तक i नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। चलिए यहाँ तक आई। अब हम क्या करते हैं, ए से बी चलते हैं। यहाँ तक पहले हो गया सर। अच्छा, तो आप देखिए, तो यहां से देखिए, यहां से आप देखिए कुल विद्युत वाहक बल क्या आ गया, कुल विद्युत वाहक बल या कहिए ई इक्विवेलेंट बराबर, तो V बराबर यहाँ देखिए ये हो गया 12 आ गया, मतलब समतुल्य जो आ गया ये 12 वोल्ट आ गया। ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिएगा ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो 10 और 18 में से 6 हो गया 12, तो यही विद्युत वाहक बल आ गया। और कुल प्रतिरोध की बात करें या R इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए क्या है, केवल 60 है। आगे ना देखिए यहाँ आई है तो माइनस है, यहाँ विद्युत धारा माइनस है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, R है, तो ये R हो गया 60। अभी आपको हमने पढ़ाया था V बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर, अभी ना पढ़ाए थे, इसी से तुलना कर रहे हैं। V तो हो ही गया, ई इक्विवेलेंट 12 हो गया, अब माइनस आई है ये, तो 7 R बराबर 7 हो गया, R बराबर 7 हो गया। समझ गए? अब यहाँ से क्या करेंगे, विद्युत धारा निकालेंगे। y बराबर आप क्या जानते हैं, कुल विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा 12 और बाटा कुल प्रतिरोध 7, इतना एम्पीयर हो गया। ये भी हो गया, ये चौथा सवाल का जवाब हो गया, और ये जो है दूसरा सवाल का जवाब हो गया, ये तीसरा सवाल का जवाब। कुछ नहीं है, दिमाग स्थिर करके पढ़िए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं ए से बी की ओर। ओ भैया ऑल इज वेल। जिसको दिक्कत हो रहा है हट जाएगा, गप नहीं करेगा। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, हल्का आउट ऑफ सिलेबस गए हैं, ज्यादा नहीं है, बढ़ाए हैं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ए से बी क्यों जाना चाहते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है।
चलो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, भाई ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस से माइनस तो माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये विद्युत धारा जो है कि उल्टा चल रहे हैं तो ये प्लस में जाएगा, 2 into y हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस से माइनस हो गया तो ये माइनस 8 वोल्ट होगा, ठीक है। ये उल्टा चल रहा है तो प्लस में होगा, ये हो जाएगा 3i हो जाएगा। यहाँ माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस वाला होगा, ये 6 वोल्ट हो गया, और ये भी प्लस में होगा, ये 2i हो गया बराबर v है। आइए, तो हमने इसमें क्या किया था, ये बी से चले थे तो ए की ओर चले थे, तो हम घटाए कैसे थे, ये भी ए मतलब ये लेकर चले थे, इसमें से इसको घटाए थे, यहाँ भी उसी करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, है ना। यहाँ क्या निकाले, भी ए माइनस भी बी, अभी भी बी माइनस भी ए निकालते हैं, तो इसको जो है आप उधर ले चलेंगे। तो पहले सरिया लें भी, अब देखिए ये -10 है, -8 था तो -18 हो गया, और ये 6 चलेगा हटेगा तो ये हो जाएगा -12 वोल्ट हो गया। ये 2i प्लस 5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस ये 7i हो गया, है ना। अब बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम कैसे निकाले, ऐसा ही निकाले जैसे यहाँ निकाले थे, भी ए माइनस भी बी, तो यहाँ भी उसी करें, तो इसको इन्हें ले आते हैं, तो भी ए माइनस भी बी बराबर ये चला जाएगा उधर, ये भी चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा -7i और प्लस 12। सर नहीं है। सर नेट खत्म हो गया। कहाँ गए सर?